बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज क्लास 6 चैप्टर 7 इतिहास अर्थनीति और जीवन यात्रा का जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर समाधान करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मौर्य परवर्ती युग में बहुत सारे गिल्ड बने थे। बहुत सारे गिल्ड बने थे, ये किस लिए बनाया गया था तो मेन बात देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि दिया हुआ आपको देखिए, राजा व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए गिल्ड बनाया। कारीगर और व्यापारी गिल्ड बनाते थे। साधारण लोग पैसा की लेन देन और एकत्रित रखने के लिए गिल्ड बनाता था। तो सबसे जो पहला है, कारीगर और व्यापारी गिल्ड बनाते थे, तो ये 2 नंबर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद देखिए, जैसे कि आप देखिए अब दूसरा नंबर का है, जैसे कि दक्षिणतम में अच्छी किस्म की रुई की खेती होती थी। तो दक्षिणतम में क्यों होती थी? जब वहाँ पे काली मिट्टी थी, इसीलिए उसमें क्या होती थी, अच्छी खेती होती थी। पहला नंबर ये होगा, तो पहले नंबर में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ये पहला नंबर में ही टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए सटीक शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सटीक शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की क्या करना है, पूर्ति करना। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है जनपद कृषि पर आधारित था, शिल्प पर आधारित था, श्रमिक आधारित ग्रामीण इलाका का था। ये जो था देखिए, जनपद जो था कृषि पर आधारित था, तो कृषि आधारित में ये टिक लगा दीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे है मौर्य युग में अर्थनीति मूलतः शिल्प, कृषि और व्यापार वाणिज्य के ऊपर निर्भर था। तो देखिए मौर्य में भी हो तो वो कृषि पर ही आधारित था, तो कृषि पर आधारित ये टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे क्या, गुप्त परिवर्ती युग में धार्मिक उद्देश्य के लिए जमीन दान को, अब देखिए जमीन दान को डैश 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 इसमें लिखना है। सामंत बेगार, ये सामंत बेगार ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए और कुछ दिया हुआ है, देखिए अग्रहार व्यवस्था कहा जाता था। तो क्या कहा जाता है, अग्रहार व्यवस्था। तो अग्रहार में ये आप लोग टिक लगा सकते हैं, अग्रहार व्यवस्था में। उसका देखिए, स्वयं की भाषा में सोचकर 3-4 लाइन लिखना है। तो मैंने लिखा है, देखिए आप लोग को भी शायद अच्छा ही लगेगा और अच्छा आंसर है। तो देखिए प्रथम नारायण एवं द्वितीय नारायण के मध्य किस प्रकार का पृथक देखने को मिलता है, किस प्रकार का पृथक देखने को मिलता है। देखिए प्रथम नारायण पश्चिम भारत के सिंधु नदी के किनारे बसा था, जबकि द्वितीय नारायण जनपद उत्तर भारत के गंगा नदी में बसा था। तो ये हो गया प्रथम। दूसरा अंतर देखिए ये क्या था कि प्रथम प्राचीन भारत के इतिहास में पहला नगर हड़प्पा सभ्यता को देखा गया है, उसे प्रथम नारायण कहा जाता है, जबकि ईसा पूर्व 600 साल के लगभग बने नारायण को द्वितीय नारायण के रूप में परिचित था। अब देखिए पढ़ाया इसी प्रकार, इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए हुए देखा गया जबकि महाजन पदों में नगर के बसे थे। अब देखिए उस युग में लेक और ग्राम नगर के मध्य स्पष्ट पृथक देखने को मिलता था। उस समय भी देखिए प्राचीन भारत में जल सिंचाई व्यवस्था क्यों की गई, उस युग में जल सिंचाई व्यवस्था के साथ आज के जल सिंचाई व्यवस्था में कोई अंतर है तो दिखाई पड़े। देखिए तो इसमें मैंने लिखा है, प्राचीन भारतीय उपमहादेश के शासक इस और ध्यान देते थे। नदी का जल सिंचाई के लिए के जरिए खेतों में पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयास करते थे। जल सिंचाई विकल्प को सेतु कहा जाता था। यह 2 प्रकार के सेतु होते थे। एक प्रकार का सेतु प्राकृतिक के उत्स पर आधारित था, तो दूसरा कृत्रिम उपायों से दूसरे क्षेत्र के लिए आवश्यक जल को लाकर सेतु बनाया जाता था। सेतु का जल, अब देखिए सेतु के जल के बारे में जो बोला है यहाँ पे, प्रयोग करने के लिए किसानों को जल कर भी देना पड़ता था। धन व्यक्ति स्वयं के प्रयास से जल सिंचाई पर किया गया, इतना लिख दीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि ईसा पूर्व के 6ठ शताब्दी तक भारतीय उपमहादेश के उत्तर और दक्षिण भाग में कृषि पद्धति और उत्पादन फसल में क्या अंतर दिखा। तो उत्तर भारत के लोगों का मूल कृषि जीविका थी, जबकि दक्षिण लोगों का कृषि प्रधान जीविका थी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं, उत्तर भारत के लोग धान, तेल, बीज, कपास आदि प्रधान फसल थे, जबकि दक्षिण भारत के लोगों का सुपारी, नारियल और विभिन्न प्रकार के मसाले की खेती
का उल्लेख मिलता है। इतना लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इतना ही है, देखिए क्वेश्चन आंसर इतना में ही खत्म हो गया।